नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस कोशिकीय विभाजन सेल डिवीजन की वो प्रक्रिया है जिसके कारण हमारे शरीर के अंगों का पुनर्जन्म यानी रीजनरेशन संभव हो पाता है, जैसे छिपकली की कोती हुई पूंछ का दोबारा उगना। वास्तव में मिटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स तो समसंताति केंद्रकोण यानी डॉटर न्यूक्ली में विभाजित हो जाते हैं। मिटोसिस के 4 मुख्य चरण फेजेस होते हैं: प्रोफेज, इन मेटाफेज, अनाफेज और टेलोफेज। केंद्रक न्यूक्लियस के विभाजन के बाद एक और जरूरी चरण आता है जिसे हम साइटोकिनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन के शुरू होने से पहले सेल एक तैयारी के दौर से गुजरता है जिसे इंटरफेज कहते हैं। इस चरण में कोशिका आरंभ करती है, अपनी ग्रोथ करती है और अपनी आनुवांशिक सामग्री जेनेटिक मटेरियल को बढ़ाती है। मिटोसिस का पहला चरण है प्रोफेज। इसमें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पतले धगे जैसे क्रोमेटिन आपस में सिमटने और घने होने लगते हैं। ये छोटे और मोटे होकर स्पास्ट क्रोमोसोम्स का रूप ले लेते हैं। हर क्रोमोसोम में तो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं जो बीच में एक सेंट्रोमीर से जुड़े होते हैं, एक कोलन चौड़ा से। इसी चरण में न्यूक्लियोलस और बाहरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगते हैं। साथ ही सेंट्रोसोम्स विपरीत दिशाओं ऑपोजिट पोल्स की ओर बढ़ते हैं और उनके बीच धागे जैसी संरचना यानी स्पिंडल का निर्माण होता है। अब शुरू होता है मेटाफेज। इस चरण में स्पिंडल फाइबर्स से निकालने वाली बारीक सूक्ष्म नालिकाएं यानी माइक्रोट्यूबुल्स क्रोमोसोम्स के संपर्क में आती हैं। सारी की सारी क्रोमोसोम्स सेल के ठीक बीचों बीच एक सीधी रेखा में विन्यस्त हो जाती है, जिसे इक्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर के पास एक विशेष प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसे किनेटोकोर कहते हैं। यह किनेटोकोर ही क्रोमोसोम्स को स्पाइनल से मजबूती से जोड़े रखता है। अगला चरण है एनाफेज। इसमें स्पाइनल फाइबर्स के खींचव के कारण सिस्टर क्रोमैटिड्स किनेटोचोर के पास से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग हुए ये क्रोमोसोम्स अब विपरीत ध्रुवों ऑपोजिट पोल्स की ओर खींचने लगते हैं क्योंकि माइक्रोट्यूबुल्स छोटी होने लगती हैं। जब क्रोमोसोम्स दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं तो अनाफाजे पूरा हो जाता है। अब आती है आखिरी अवस्था टेलीफाइज। दोनों ध्रुवों पर पहुंचते डॉटर क्रोमोसोम्स अब फिर से खुलने लगते हैं और दोबारा पतले धागों में बदल जाते हैं। दोनों तरफ नए न्यूक्लियस और न्यूक्लियोली बनने लगते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है। केंद्रक के विभाजन के बाद साइटोकिनेस शुरू होता है जिसमें सेल साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। जंतु कोशिका एनिमल सेल में बीच में एक खांच बनती है जिसे क्लीवेज फरो कहते हैं। यह खांच गहरी होती जाती है और सेल को 2 अलग डॉटर सेल्स में बांध देती है। वहीं दूसरी तरफ पाड़प कोशिका प्लांट सेल की बाहरी दीवार रेडिएट होती है, इसलिए इसमें बीच में एक सेल प्लेट बनती है। यह प्लेट अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है और प्लांट सेल को 2 अलग डॉटर सेल्स में विभाजित कर देती है। तो दोस्तों, इस तरह एक अकेली सेल से 2 नई और समन सेल्स का निर्माण होता है। मिटोसिस हमारे शरीर की ग्रोथ और हीलिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।